गुम है किसी के प्यार में। सभी अपनी दोस्त कहकर रीवा को अंदर लेकर जाती है। रीवा की आंखों में एक चश्मा और एक स्कार्फ पहनाकर उसे अपने साथ अंदर लेकर आती है सभी। आने के बाद बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर हर एक इंसान से इंटरव्यू लिया जाता है जो यहाँ पर असिस्टेंट के जॉब के लिए आया हुआ है और उनमें से 3 इंसान को चूज किया जाएगा। वही रीवा भी इसमें शामिल हो जाती है और रीवा को शामिल करने में मदद करती है सभी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच ईशान देख लेता है रीवा को सभी के साथ और सभी के साथ गप्पे मारते हुए देख ईशान समझ जाता है कि उसकी मदद अंदर आने में हो न हो सभी ने की है। अब बोर्ड ऑफ मेंबर के आए हुए लोग हैं और इसीलिए ईशान कुछ नहीं कह पाता, ना कि रीवा को और ना ही सभी को। और रीवा अपनी पहली इंटरव्यू देती है भोसले इंस्टीट्यूट में एजुकेशन बोर्ड के सामने और देने के बाद जहां रीवा को सिलेक्ट कर दिया जाता है। ये एजुकेशन बोर्ड का फैसला है, इसे ना ही राव साहब बदल सकते हैं और ना ही ईशान, इसीलिए कोई भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता। ये बोर्ड का फैसला है और उन्हें इसे मानना होगा। और इस तरह मिलती है रीवा को भोसले इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट और जिसके लिए वो खुशी जाहिर करती है सभी के साथ खुशी जाहिर करते हुए उससे हक करती है और कहती है तुम्हारी वजह से मुझे अपने सपने को पूरा करने का मौका मिला है। अगर तुम नहीं होती तो मुझे अपना सपना पूरा करने का मौका मिलता ही नहीं। इस तरह से सभी और रीवा की दोस्ती तो होती है लेकिन ईशान के साथ सभी की दूरियां बन जाती है। ईशान इसी बीच आता है आकर जहां सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो कहता है तुम इसके बारे में जानती क्या हो? तुम रीवा को कब से जानती हो? तुम रीवा से अभी के अभी मिले हो और तुमने इतने बड़ी कांड कर दी। साथ ही साथ वो बताता है तुम हमेशा मेरी परेशानियों को बढ़ाती रहती हो और सभी के ऊपर इतना चिल्लाता है लेकिन सभी कुछ नहीं समझती। वही रीवा आकर कहती है कि ईशान तुम इसके ऊपर मत चिल्लाओ, इसे मैंने ही कहा था, मैंने ही इसे दोस्त बनाया है और मैंने ही अपनी मदद के लिए कहा था। इसे तो तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ पता तक नहीं। इस तरह जहाँ सभी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है ईशान और रीवा क्या बात कर रहे हैं। अब ईशान सभी के ऊपर कुछ नहीं कह के गुस्सा करके निकल जाता है और रीवा जहाँ सभी को पूरी बात बताती है आखिरकार ईशान उससे क्यों नहीं अंदर आने दे रहा था। इस तरह जहाँ सभी को पता चलेगा कैसे रीवा ने ईशान सर को धोखा देकर लंदन चली गई और बाद ईशान सर ने उसे जगह नहीं दी और उनके दिल में जगह बनाने के लिए वो सभी का इस्तेमाल कर रही थी, इस बारे में सभी को अभी अभी पता चलता है। और इस तरह जहाँ सभी को गिल्टी महसूस होती है ईशान सर की तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी सभी जहाँ सही और गलत का फैसला करती है और वो कहती है इस समय ईशान सर गलत है क्योंकि उस समय उससे गलती हुई, लेकिन अब रीवा अपनी गलती को सुधारना चाहती है, उसे तो मौका देना चाहिए। अब आगे क्या होता है देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प।